नमस्कार एंड जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में मैं खुद का जो एयरफोर्स फेज 2 की जो गाथाएं हैं, जो कहानियां हैं, ठीक है, वो बताऊंगा, यानी एक रिव्यू दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं एयरफोर्स फेज 2 में होता क्या है, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो एसआरटी तो अभी है नहीं, फिजिकल हो, वो मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं अपना अनुभव बताऊँगा, ठीक है, कि क्या क्या हुआ था प्रोसेस। तो एक ब्रीफ रिव्यू दूंगा मैं एयरफोर्स फेज 2 के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम कृष्णेंदु सेन है और मैं अभी वेस्ट बंगाल में रहता हूं और मेरा फेज 2 था 2023 का 25 फरवरी। कब था? 2023 का 25 फरवरी। किस इनटेक में क्लियर हुआ था मेरा? 01/2023, यानी जो सेकेंड अग्निवीर के तहत जो एयरफोर्स में सिलेक्शन हो रही थी उसमें मैं क्लियर हुआ था और उसी में मैं एयरफोर्स फेज 2 ले गया था। कहाँ था? 11 ASC गुवाहाटी में। 11 ASC गुवाहाटी में मेरा फेज 2 था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बता दूं कि 25 तारीख को ही मेरा फेज 2 था, तो 24 के पास, हाँ 24 में पहुंच गए थे। असल में 23 तारीख के रात 11:30 बजे पहुंचे थे। ठीक है, तो 24 में वहाँ पर एक होटल में रुके थे। 25 का लगभग 4:30 से ही लाइन जो है वो लगना शुरू हो गया था। आसाम की बात करूँ, गुवाहाटी में, जो बोरझार में स्थित है। सबसे पहले और एक मैं छोटी सी चीज़ बता दूं, देखो भाई, आप गुवाहाटी में उतरो या फिर कामाख्या में उतरो, बाई ट्रेन की बात करो, नॉट फ्लाइट। आप वहाँ से लोकल ट्रेन है आजरा स्टेशन, आप इंक्वायरी में जाकर पूछ लो कि भाई कब है, या फिर आप जो वेयर इज माई ट्रेन ऐप होती है वहाँ से देख लो कि ये ट्रेन कब आती है। लोकल ट्रेन है, 2 से 3 स्टेशन बाद ही मिलता है। ठीक है, 10 रुपये भाड़ा लगता है। कार उर मत करना, 1000 का खर्चा पड़ जाएगा। 10 रुपये में आराम से लोकल ट्रेन पकड़ना, सीधा आ जाना। अब जो लोग बोल रहे भाई फ्लाइट में जाऊँगा, कैसे हो जाएगा? देखो भाई, फ्लाइट में तुम जहाँ पर उतरोगे, जो एयरपोर्ट है, वहाँ से जो मेन AFC सेंटर है जहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करना सुबह में, वो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हो गया क्लियर? अब मैं शुरू करता हूँ। 4:30 से 5 के बीच में है जो वो लाइन लगना शुरू हो गया था, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो मैं भी उस टाइम पे ही गया था। ठीक है, तो एंट्री के वक्त चेक कर रहा था, मुझे जितना याद है आधार कार्ड देख रहा था और आपका जो फेज 2 का जो एडमिट कार्ड है वो चेक कर रहा था। इस बीच में बता दूं, मान लीजिए आपके पास कुछ अभी है नहीं, 12th की मार्कशीट आपके पास खो गई है, तो ये तो काफ़ी गलत बात है भाई। तो मुझे इतना पता है कि अगर आपका इस टाइम पे फेज 2 के वक्त अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना हो आपके पास, तो कोई बात नहीं, आपको रिजेक्ट वो नहीं करेंगे, आपको वो समय दे देंगे आपके नियरेस्ट ASC में जाके वो चीज़ क्लियर कराने का। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, आपको ऑलमोस्ट 40 to 45 डेज़ का टाइम मिलता है शायद, जिसमें आपको वो जो डॉक्यूमेंट आपके पास फेज 2 के वक्त नहीं था उसको अपने नियरेस्ट ASC में जाके उसको क्लियर करवाना पड़ता है। ठीक है, तो जितना मुझे पता है अभी कि एंट्री के वक्त 1 साल हो चुका है चीज़, तो एंट्री के वक्त जो आधार कार्ड है और फेज 2 का एडमिट कार्ड है वो चेक कर रहा था। वो चेक करके एंट्री हुआ। फिर तब तो कोरोना का सीजन भी चल रहा, तो ये जो चेक करते हैं वो भी वहाँ पर हुआ था। उसके बाद क्या है, लाइन देना पड़ रहा था। एक फॉर्म है, उस फॉर्म में आपका कहाँ से आए हो, किस स्टेट से आए हो, ये लिखना पड़ता है, अपना साइन करना पड़ता है, फोटो चिपकाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। और साथ में, और वो हो जाने के बाद आपको वहीं पर क्या रजिस्ट्री करते हैं और आपको चेस्ट नंबर देते हैं। वो चेस्ट नंबर आपको पहन के ही रहना है, जब तक ना आपको वहाँ से निकाल दे वो, तो आपको रहना है। ठीक है, चाहे वो निकाले, चाहे आप पास हो निकले, कुछ भी हो, लेकिन आपको वो पहन के रहना है। चेस्ट नंबर हमेशा दिल पे लगा के रखना है उसको। ठीक, तो हो गया। दूसरी चीज़, आप जो एडमिट कार्ड निकालेंगे ना फेज 2 का, उसके साथ में देखिए कंसेंट फॉर्म रहता है, जिसमें टैटू वाला पोर्शन रहता है, कंसेंट फॉर्म रहता है और नो रिस्क सर्टिफिकेट रहता है। तो वो भी आपको वहीं पर बैठ के फिलअप करना पड़ता है। मम्मी पापा साइन करवा के जाए, अगर ना हो तो वहीं पर आप खुद कर दीजिए। कोई ऐसा देखना उतना आता नहीं, तो ज़्यादा घबराना नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, तो जो चीज़ है वो वहाँ पर बैठ के फिलअप करना पड़ता है। ये सिर्फ हो जाने के बाद आपको चेस्ट नंबर मिल जाता है। अब आप वहाँ पर बैठ के रहो, बस रहती है बाहर में, बस रहती है बाहर में। अब क्या करेंगे वो लोग, मुझे पता है कि थोड़ा सा ठंडा लगा था क्योंकि 25 फरवरी और शॉर्ट्स में पहने हुए थे एकदम, तो बाहर में ऐसे बैठना पड़ता है। अब क्या होता है, जो बस में एक एक ग्रुप करके लेके जाता है। तो मेरे टाइम पे 275 की रिपोर्टिंग थी और शायद अप्रोक्सीमेटली 220 या फिर 230, नहीं इतना नहीं, कम, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि पहला जो बैच का रनिंग हुआ था उसमें 100 के आसपास लड़के थे और जो दूसरा बैच का रनिंग जिसमें हम लोग दौड़ते उसमें 92 लड़के थे, यानी ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए 220 के आसपास शायद प्रेजेंट था। ठीक है, 220-210 के आसपास प्रेजेंट था, 275 में से टोटल 275 की रिपोर्टिंग थी। अभी तो सुनने में आ रहा है कि 550-500 तक रिपोर्टिंग हो रही है। क्या पता अब कितने सच है कितना नहीं, मुझे इतना नहीं पता, जो सुना मैं वही बोल रहा हूँ। आप लोग क्लैरिफाई करना ये चीज़ है सही है कि या गलत है। तो लगभग 220-10 के आसपास रिपोर्टिंग था। तो पहला बैच की दौड़ हो गया था। दौड़ कंप्लीट होने के बाद जस्ट आपको शायद 10 मिनट मिलता है
जैसे मैं बताऊं तो मेरे टाइम पे जब मैं जिस बैच में दौड़ा था उसमें 92 या फिर 96 अराउंड लड़का था। दौड़े थे हम लोग। दौड़ने के बाद 10 मिनट का समय मिला। 10 मिनट के बाद आपको प्रॉपर पोस्चर ले लेना है अपना। पुशअप्स होता है, 10 पुशअप्स प्रॉपर मारना है। उसके बाद 1 से 2 मिनट का वक्त मिलता है, फिर आपको सिटअप लगाना है। फिर 1 से 2 मिनट का वक्त मिलता है जिसमें आपको उसके बाद 20 स्क्वाट्स मारना है। ठीक है, ठीक ठाक अपना बॉडी पोस्चर मेंटेन रखना है ड्यूरिंग स्क्वाट, ड्यूरिंग पुशअप्स एंड ऑल्सो ड्यूरिंग स्क्वाट्स, सिटअप्स, पुशअप्स। इन तीनों चीज में आपको भाई पोस्चर सही रखना है। पोस्चर मत घबराना। वहां पर पोस्चर अगर गलत हो गया तो आपको डायरेक्ट बोलेगा भाई तुम आ जाओ अगले साल अब आओ। तो अगर आपका एज नहीं है तो आपको तो गया, जैसे मेरा खुद गया था, लेकिन मेरा इसके लिए नहीं गया था, मेरा मेडिकल में गया था। वो मेडिकल के बारे में जो मेडिकल रिव्यू दूंगा, वो रिव्यू अलग होता है, इन्फॉर्मेशन अलग होता है। रिव्यू में आप अपने बारे में बता दो कि आपने क्या क्या किया है या फिर आपके टाइम में क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं खुद का मेडिकल के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको ऑलरेडी हेल्पफुल रहेगा। वो वीडियो 2 से 3 दिन में ला दूंगा मैं। और अभी ज्वाइन बटन भी मेरा एक्टिव हो चुका है, तो अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो वीडियो में स्टडी जीके का भी एक दे चुका हूँ, और जो इंग्लिश ग्रामर की बात अगर करूँ तो वो भी मैं यूट्यूब पे इससे इस वीडियो को अपलोड करने से पहले या फिर थोड़ी देर बाद में अपलोड कर दूंगा। आप जरूर देख लेना, आपको अगर सही लगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ पर आपको एयरफोर्स रिलेटेड जितने भी डाउट हो, एयरफोर्स फेज 2 रिलेटेड कह रहा हूँ मैं, वो वहाँ पर मैं खुद आपका क्लैरिफाई करूँगा ही, आपका जिस रिलेटेड ही डाउट हो। ठीक है, इतना मेरा वादा रहा आपसे। चलो, वादा रहा सनम। इसके बाद शुरू करते हैं। तो अब क्या हुआ, रन हो गया, पुशअप्स हुआ, स्क्वाट्स हुआ, सिटअप्स हुआ, हो गया। बस में बैठो, सीधा सीधी आ जाओ। बस में बैठ के सीधा आओ। मेरे टाइम पे एक चीज़ इच्छा तो अभी है नहीं, वो भी मैं बताऊंगा। अब हो गया, अब बैठ के रहो। अब जो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जितना भी 10th की 12th की जो भी और एजुकेशनल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वो वहाँ पर जमा ले लेते हैं, स्टेपलर मारते हैं, रख लेते हैं खुद के पास। वो आपको आखिरी में मिलेगा। जेरॉक्स आपको खुद के पास रखना है, लेकिन ओरिजिनल जो है आपको वो लोग जमा ले लेते हैं। जब आपका क्लैरिफाई हो जाता है या फिर अगर क्लियर नहीं भी होता तो आपको वो जाने के टाइम दे देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि रख लेते हैं मतलब रख ही लेते हैं। तो क्या है, अब क्या हो गया कि वो होने के बाद मेरे टाइम पे अगर बात करूं तो अब हम लोग को एक बड़ा सा हॉल है आसाम ISC गुवाहाटी में। तो वहाँ पर सबको बैठने को मिला। सब बैठ 1 बाय 1 सब बैठा। अब इसके बाद काफ़ी सारे फॉर्म फिलअप होती है, छोटे मोटे काफ़ी सारे फॉर्म फिलअप। तो उसमें से मेन जो है वो है PIQ फॉर्म, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस। वो आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से, यानी काफ़ी केयरफुल, यानी एकदम अटेंटिव होकर वो भरना, ना कि आप कुछ गलत कर दो। हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि मेरे टाइम में मैं खुद 2 बार गलत कर चुका हूँ, तो जिसका भुगतान मुझे पड़ा था। यानी मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था। ठीक है, कि यार गलत हो गया, अब मैं क्या बोलूँ, किस मुंह से बोलूँ, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। गलत हो गया तो गलत हो गया है। तो वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे, ऐसा नहीं कि वो डांट दिए, गाली दे दिए, ऐसा नहीं, काफ़ी कोऑपरेटिव थे। तो वो समझाया कि देखो हड़बड़ाना नहीं चाहिए, अभी से अगर तुम हड़बड़ाओगे तो कैसे होगा। तो थोड़ा सा नर्वसनेस उस टाइम पे थी, बट नाउ सब कुछ ठीक है। कहीं भी और अभी भी और अगर जाता हूँ तो कुछ चीज़ में दिक्कत होगा तो नहीं होता उतना। तो एकदम सही बेहतरीन तरीके से भरना है, ना कि हड़बड़ा के कुछ भी भर दो। मैं ईमेल या फिर कुछ लिखने में गलत कर दिया था, ये तो पर्सनल चीज़ है, ईमेल लिखने में सोचो। ठीक है, तो इतना नर्वस हो गया था उस टाइम पे। तो काफ़ी सारे फॉर्म फिलअप करना ही पड़ता है आपको, काफ़ी सारे। इसलिए जेरॉक्स अपना हर करा के जाओ, और फोटो भी है वो भी ज़्यादा निकाल के जाना। ठीक है, तो वहाँ पर फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें मेन है PIQ। अब ये होने के बाद क्या हो, SRT, जो अभी है नहीं। SRT होने के बाद SRT में लगभग मेरे टाइम पे उस दिन 25 फरवरी की बात करूं तो 36 लड़के छट गए थे सिर्फ SRT में। सबसे ज़्यादा अगर लड़के इसी चीज़ में छटे थे तो SRT में छटे थे, जो अभी है ही नहीं। तो इसलिए SRT का टेंशन तो है नहीं, तो SRT को गोली मारो। नेक्स्ट मैं बात करूंगा GD रिलेटेड कि GD में क्या हुआ था। तो 15-15 करके ग्रुप बना था, हम लोग लास्ट में थे। हम लोग को 17 जन मिल गया था, 17 या 19 जन था, क्योंकि अब अगर 15 का लेगा तो लास्ट का 2 और 4 जन को क्या अलग अलग करवाएगा। तो भाई इस ग्रुप में घुसा, सबको लेके गए ग्रुप में। अब सेमी सर्कल में बैठाया, 2 कमांडिंग ऑफिसर थे वहाँ पर, सब बैठ के हैं। एक पिच बोर्ड दिया, 2 A4 साइज का पेपर दिया और एक बॉल पेन दिया। ब्लू हो ब्लैक हो भाई वो दे देंगे, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। ठीक है, वो दे देंगे। नहीं रहा अगर आपके पास तो वो दे देंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं। लेकिन खुद का पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये अंदर लेके जाना, क्योंकि फॉर्म भरने के टाइम में ये सब जरूरत होता है। और हाँ, बॉल पेन भी ब्लू एंड ब्लैक ऑल्सो बोथ लेके जाना। ठीक है, तो अब दे दिया। सबसे पहले बैठा वहाँ पर। अब वो टॉपिक का नाम बोल दिया, जैसे मेरे टाइम में टॉपिक का नाम बोलूँ तो वो है डिजिटल इकोनॉमी, बोल दिया। अब डिजिटल इकोनॉमी रिलेटेड मुझे कुछ नहीं पता, सच में मुझे कुछ नहीं पता, लिखूंगा क्या। चलो ठीक है, अब सुनना पड़ेगा कि अच्छा से वो बोल क्या रहा है। वहाँ पर जो सर है वो उन्होंने बोलना शुरू किया। एक ही बार बोलेगा, ध्यान से बोलेगा, आपको ध्यान से सुनना है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ज़्यादा वहाँ पर सोचना नहीं, उस टाइम पे सुनना है अच्छा से, क्योंकि एक ही बार बोलेगा। वो स्कूल का सर नहीं है, मास्टर जी रिपीट कर दो, वो रिपीट मार देगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो आराम से वो बोला, हम लोगों ने सुना। अब बोलो चलो तुमको 10 मिनट मिलता है, तुम लिखो। अब लिखना शुरू करो। 1 पेज हो गया, बस लिखना थम। 10 मिनट हो गया, पेज जमा दो, वो ले लेंगे। उनमें से एक जन चेक करते रहेगा,
मैंने हम लोग का टाइम अगर बोलूँ तो एक जन चेक कर रहा था और एक जन चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले 1 मिनट करके सबको समय मिला कि 1 बाय 1 खुद के बारे में भी बताओ और उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर दो। 1 मिनट का समय मिलता है तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट 25 to 35 सेकंड खुद के बारे में बोलो और बाकी जो बचता है वो टॉपिक के बारे में बोलो। क्योंकि टॉपिक के बारे में ज़्यादा उस पर फोकस मत करो, उस 1 मिनट में खुद के बारे में ज़्यादा बोलो, क्योंकि टॉपिक के बारे में तो बाद में बात करनी है जिसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए खुद का इंट्रोडक्शन परफेक्ट तरीके से देना है। कैसे देना है ये मैं बोल चुका हूँ। सबसे पहली बात, मैं वहाँ पर इंट्रोडक्शन ही ठीक से दे पाया था खुद का, बाकी टॉपिक रिलेटेड मैं कुछ उतना बोल नहीं पाया था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैं वहाँ से जीडी लेके निकला तो मायूस हो गया था। भाई इतना देर से हूँ, खाया हुआ कुछ नहीं। हाँ, पैसा लेके जाना भाई अंदर, सबसे पहली बात कर दे रहा हूँ। ठीक है, पैसा लेके जाना। तो मुझे लग रहा था कि नहीं होगा सच में। मुझे खुद पता है कि मैं उतना बोल ही नहीं पाया हूँ। हाँ, लिखा हूँ मैं बेहतरीन तरीके से, खुद का इंट्रोडक्शन में बेहतरीन दिया हूँ, लेकिन टॉपिक रिलेटेड मैं बोल नहीं पाया हूँ। फिश मार्केट तैयार हो गया था, कहीं कौन क्या बोल रहा है, डिबेट लग जा रहा था। डिबेट नहीं करना वहाँ पर, ठीक है। और मुझे और मेनली ये प्रॉब्लम नहीं था कि फिश मार्केट तैयार हुआ, तो वो हर चीज़ में होता है, लेकिन दिक्कत ये था कि मुझे उस टॉपिक के बारे में आता ही नहीं है, तो मैं बोलूँ भी तो क्या बोलूँ। ठीक है, ये दिक्कत हो गया था मेरा मेनली। तो अब क्या है, मुझे पता था कि मैं टॉपिक के बारे में तो ज़्यादा बोल नहीं पाया हूँ। हाँ, लिखा हूँ बेहतरीन तरीके से क्योंकि सुना अच्छा से था, और खुद का इंट्रोडक्शन भी बेहतरीन तरीके से दिया था। कैसे इंट्रोडक्शन देना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, ये मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख लो, क्योंकि इसमें हर चीज़ बताऊँगा तो ये लंबा वीडियो होगा। तो अब ये होने के बाद जब रिजल्ट आया तो धक धक कर रहा है, दिल धक धक करने लगा। फिर बाद में पता चला जब वो नाम ले रहे हैं, चेस्ट नंबर मेरा शायद 95 ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट 96 था मेरा चेस्ट नंबर, और वो मेडिकल टाइम में वो 191 हो गया था। तो फिर जब नाम आया तो मैं खुद चौंक गया था कि मैं क्वालिफाई हूँ जीडी। तो जीडी क्वालिफाई होने के बाद उसी दिन बता दिया कि देखो 28, सुन लो, 3 से 5 दिन का वक्त मिलता है। 28 को एक मेडिकल दिया एक ग्रुप को, और एक ग्रुप को 2 तारीख को दिया। 28 वालों को भेजा छबुआ और 2 तारीख को भेजा तेजपुर। छबुआ गुवाहाटी से लगभग 500-550 किलोमीटर दूर है, और छबुआ जाने के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं, आपको तिनसुकिया जंक्शन। अब बहुत लोग कमेंट करते हैं भाई ये स्टेशन कहाँ मिलेगा। अरे भाई अभी डिजिटल ज़माना है, वेयर इज माई ट्रेन ऐप को डाउनलोड करो। ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे दादा का नहीं है ऐप, ठीक है। तो वेयर इज माई ट्रेन ऐप डाउनलोड करो, उसमें देख लो कि कब ट्रेन है, क्या ट्रेन है, क्योंकि मैं खुद का वहाँ का थोड़ी लोकल हूँ। तो तिनसुकिया एक्सप्रेस में आपको तिनसुकिया जंक्शन है, वहाँ आपको जाना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे जाएंगे अपने जो कंसर्न जो आपका मेडिकल सेंटर वहाँ पर। और अगर तेजपुर की बात करूं तो न्यू डेकारगांव एक्सप्रेस, डेकारगांव जो ट्रेन है वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ से उतर के लगभग 6 किलोमीटर जैसा आपको पैदल जाना, पैदल नहीं, आप गाड़ी करना है तो वो कर लो। हम लोग पैदल गए थे। तो जिस दिन हम मेडिकल में गए थे तो हम तो अकेले गए थे, मेरे साथ कोई नहीं था, ठीक है। खुद अकेला था, उतरा था हम लोग 11:30-12 बजे। पुलिस भी आके बोल रहा जगह ठीक नहीं है, कहीं जाओ। अब ठीक है, जा रहे अकेला। तो वहाँ पर 5 दोस्त मिल गया था, एक उत्तर प्रदेश का था और बाकी 4 हरियाणा का। लेकिन दिक्कत ये था कि उन लोगों का मेडिकल 3 दिन बाद था, मेरा उसके पहले दिन था। मुझे अब रात में कहीं भी रहना पड़ेगा ही ठीक से, क्योंकि मेडिकल में तब उतना मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो क्या करूं, जैसे तैसे चल गया था मैं मेडिकल सेंटर। वो लोग वहाँ पर पहुँच गए। अब वो लोग देख लिया, अब वो लोग अपना रास्ता निकल ले, मैं वहाँ पर बैठ गया था। तो ये तो मेडिकल की कहानी है जो मैं बाद में बताऊंगा। तो नॉर्मली यही था जो फेज़ 2 का जो मेरा रिस्पॉन्स है, जो मेरा रिव्यू है। आई होप ये आपको बेहतरीन लगा होगा, और आपको कुछ भी जानना हो तो ज़रूर मुझे कॉमेंट करें। आपका जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। तो नमस्कार, जय हिंद एंड गुड बाय।